साबिक कप्तान वसीम अकरम 3 जून 1966 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। उनको सुल्तान ऑफ स्विंग का लक़ब भी दिया गया। वसीम अकरम पाकिस्तान के मायना साबिक फास्ट बॉलर और दुनिया के अजीम तरीन स्विंग बॉलर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 1984 से 2003 तक कौमी टीम की नुमाइंदगी की। वो न सिर्फ अपनी रफ्तार और स्विंग के बाइस मशहूर थे, बल्कि उनकी क़यादत और क्रिकेट फहम ने भी उन्हें एक लेजेंड का दर्जा दिलाया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर, रिवर्स स्विंग के माहिर और विकेटें लेने में इंतहाई महारत रखते थे। टेस्ट और वनडे दोनों में उन्होंने कामयाबियां हासिल की। टेस्ट क्रिकेट में उनकी विकेटें 414 जबकि वनडे में 502 थीं। वो पहले बॉलर थे जिन्होंने वनडे में 500 विकेटें हासिल की। 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनिंग स्पेल दिया। 1990 की दिहाई में मुतादिद बार पाकिस्तान टीम की क़यादत की। कोचिंग और कमेंट्री भी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने की और उन्होंने इस तज्जियाकारी में अहम किरदार अदा किया। वसीम अकरम को पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज भी दिया गया, जबकि 1993 में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर ICC हॉल ऑफ फेम में भी उनकी शमूलियत शामिल है। वसीम अकरम ने 2 शादियां की। पहली बीवी हुमा वसीम 2009 में इंतकाल कर गई, जबकि बाद 2013 में उन्होंने शनीरा अकरम से शादी की जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती है। उनका एक बेटा भी है। अब बात करेंगे वसीम अकरम के तनाज़ात की। नंबर 1, बॉल टेम्परिंग। 1992 में इंग्लिश मीडिया ने उन पर शक जाहिर किया कि वो बॉल को गैर कानूनी तौर पर कंडीशन कर रहे हैं, खुसूसन रिवर्स स्विंग के सिलसिले में। ताहम कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आए। इस हवाले से वसीम अकरम की भी वजाहत सामने आई, जिसमें उन्होंने तमाम इल्जामात की तरदीद की। वसीम अकरम पर मैच फिक्सिंग के भी इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमीशन बनाया जो उनके इल्जामात की तहकीकात करता रहा। नतीजतन वसीम पर सजा नहीं हुई, अलबत्ता उन्हें माफी मिली और जुर्माना 3 लाख रुपए हुआ और उनसे कैपेसिटी भी छीन ली गई। अताउर रहमान ने इल्जाम लगाया कि वसीम ने उन्हें मैच खराब करने के लिए रिश्वत दी। ताहम बाद में उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया और कमीशन ने कहा कि इल्जामात के लिए मजबूत सबूत नहीं है। साबिक PCB चेयरमैन खालिद महमूद ने कहा कि अताउर रहमान की असल कहानी शायद दुरुस्त थी, लेकिन उन्होंने बयान वापस लिया। वसीम अकरम ने खुद इन इल्जामात पर शदीद दुख का इजहार किया और कहा कि मैच फिक्सिंग का इल्जाम उनके लिए जाती तौर पर बहुत तकलीफ दे रहा। 1993 ग्रेनाडा का वाकया। ग्रेनाडा में दौरान क्रिकेट मैच वसीम अकरम समेत चंद खिलाड़ी बरतानवी सयाहों के साथ पकड़े गए और उन पर मुनशियात रखने का इल्जाम लगा। अलबत्ता इस नतीजे में कोई लंबी सजा नहीं हुई। अपनी किताब में वसीम अकरम ने बताया कि उनके साबिक कप्तान सलीम मलिक ने उनसे अपने जाती काम कराए, जैसा कि कपड़े धुलवाना या मसाज कराना। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहस हुई कि आया ये इल्जामात महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश है या वाकई इनमें कोई हकीकत है। ताहम इन इल्जामात पर सलीम मलिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की। PSL के दौरान एक मैच में बाबर आजम से गुफ्तगू का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसके बारे में कहा गया कि वसीम अकरम ने बाबर आजम के साथ बुरा सलूक किया और मुसलसल डांटते रहे। बाद अज़ां वसीम ने वजाहत दी कि वो सिर्फ बॉलर्स की कारकर्दगी पर बात कर रहे थे और नशरियाती चैनल से भी नाराजगी का इजहार किया कि उन्होंने इस क्लिप को लगाकर गलत खबर शेयर की। फरवरी 2025 में साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद ने वसीम अकरम और वकार यूनुस के खिलाफ हिरासमेंट और करियर को मुतासिर करने के इल्जामात आयद किए और कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान किया। रस्मन अदालत का रास्ता अपनाने की बात की। नवंबर 2024 में वसीम अकरम ने भारतीय जुए की कंपनी बाजी.com के लिए इश्तिहार में बतौर ब्रांड एम्बेसडर हिस्सा लिया, जिस पर सोशल मीडिया और कानूनी सतह पर शदीद तनकीद हुई क्योंकि पाकिस्तान में जुआ ममनू है। जबकि जून 2025 में हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में उनका एक मुजस्समा नस्ब किया गया, लेकिन उसकी शक्ल सूरत गैर तसल्ली बख्श निकली और सोशल मीडिया सारिफीन ने इसको मायूसी करार दिया। वसीम अकरम की जानिब से एक किताब भी लिखी गई, जिसमें उन्होंने अपने करियर के अप्स एंड डाउन और तनाज़ात के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। क्रिकेट करियर के इब्तदाई सफर का भी तज़किरा किया और बताया कि वो लाहौर की गलियों में परवान चढ़े और किस तरह इमरान खान और जावेद मियांदाद जैसे बड़े खिलाड़ियों की रहनुमाई में बैनुल अक़वामी बॉलिंग की बुलंदियों तक पहुंचे। 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप किम हैग्स को एक खास गेंद और 1992 में वर्ल्ड कप फाइनल में जबरदस्त कारकर्दगी खास तौर पर बयान की गई। रिवर्स स्विंग की तफसील बताते हुए उनका कहना था कि बॉल को पॉलिश करने से ज्यादा उसका खुश्क और हमवार न होना अहम कैसे है। इन तमाम तकनीक्स को किताब में खूबसूरती से बयान किया गया। इमरान खान का इस तकनीक में मुस्बत किरदार, जैसे रन बेहतर करना और कैंट वेस्ट को छुपाना, ये तमाम मालूमात को किताब में बताया गया। जाती जिंदगी के बारे में भी वसीम अकरम ने इस किताब में खुलकर बात की और बताया कि किस तरह पहली बीवी हुमा की वफात के बाद वो टूट चुके थे। इस गम से पैदा शुदा जज्बात पर किस तरह उन्होंने काबू किया और नशे की लत ने किस तरह उनको तबाह किया, ये सच्चाइयां बेखौफ और वाज़ेह अंदाज में बयान की गई। उन्होंने बताया कि हुमा ने इस नशे से सेहतयाब होने में कैसे उनकी मदद की और बाद अज़ां ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली शनीरा के साथ उनका ताल्लुक भी इस किताब का अहम जुज़ है। वसीम अकरम ने अपनी किताब में मुनशियात के इस्तेमाल के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ियों ने मुनशियात का इस्तेमाल किया था, वो इसके बारे में बेहद अफसुर्दा हैं। वसीम अकरम ने उस वक्त के क्रिकेट माहौल को बयान करते हुए कहा कि कई खिलाड़ियों ने ज़हनी दबाव और तनाज़ात को कम करने के लिए मुनशियात का सहारा लिया। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया कि क्रिकेट की दुनिया में बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा दबाव और तवक्कुआत होती हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी गैर सेहतमंद तरीकों से अपनी ज़हनी और जिस्मानी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
वो इस बात पर जोर देते हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह के बुरे असरात से बचने के लिए एक बेहतर स्पोर्ट सिस्टम और मुशावरत की जरूरत है। उन्होंने अपनी जाती जिंदगी और तजुर्बात के जरिए ये पैगाम दिया कि मुनशियात का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि ये मजीद मुश्किलात को जन्म देता है। उनके मुताबिक खेल के मैदान में खिलाड़ियों की कामयाबी का इन्हिसार न सिर्फ उनकी जिस्मानी हालत पर होता है बल्कि उनकी जहनी सेहत भी इंतहाई अहमियत रखती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो खिलाड़ी मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं उनको अपने फैसलों की संगीनी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि इसका असर न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी पर होता है बल्कि उनके करियर और क्रिकेट की दुनिया पर भी असर पड़ता है। वसीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट के अजीम तरीन बॉलर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और गैर मामूली सलाहियतों से क्रिकेट की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि कामयाबी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन साबित कदमी, दयानतदारी और हौसले से हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। आज भी नई नस्ल के खिलाड़ी वसीम अकरम को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनकी जिंदगी हर उस शख्स के लिए एक रोशन मिसाल है जो ख्वाब देखता है